हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपके फिर से प्यारे सी यूट्यूब चैनल में। एंड आज की क्लास में आपका वही सामाजिक विज्ञान का जितने भी मेरे प्यारे दोस्त 20 फरवरी को यानी कि कल कल आपका पेपर है, ठीक है। और आज की इस वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपने कहा था कि पहले हमको 2025 का पिछला पेपर बता दीजिए, ठीक है, पिछला पेपर ला दीजिए। तो आपके लिए मैं सामाजिक विज्ञान का पिछला पेपर ला चुका हूँ और इससे बहुत सारे क्वेश्चन लड़ेंगे, और ये आपका मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए सबसे पहले हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। कह रहा है क्या महात्मा गांधी भारत लौटे थे। महात्मा गांधी भारत लौटे थे, कह रहा है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी भारत लौटे थे, कब लौटे थे जरा बताएंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, व्हेन डिड महात्मा गांधी कम बैक टू इंडिया। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त मेरे प्यारे साथी, महात्मा गांधी ने आपका 1915 जनवरी, ठीक है, जनवरी 1915 में, जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे महात्मा गांधी। क्लियर है, बोलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण था। असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था। व्हाट वाज द फर्स्ट एंड द मेन कॉज ऑफ द सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, यानी कि जो असहयोग आंदोलन स्थगित करने का जो मुख्य कारण क्या था, तो याद रखेंगे मेरे प्यारे दोस्त आपका चौरी चौरा की घटना। ये जो घटना थी आपका, इसमें क्या हुआ था कि जब एक असहयोग आंदोलन चल रहा था तो इसमें 20 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था, जिससे आपका इस आंदोलन को 1922 ईस्वी में इसको बंद करना पड़ा। क्लियर है, बोलेंगे एक बार फटाफट सभी मेरे प्यारे दोस्त। चलिए अगला है आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी का प्रथम कारण था, आर्थिक मंदी का प्रथम कारण था क्या, तो कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन, कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन, ये आपका आर्थिक मंदी का प्रथम कारण था। क्लियर है, बोलेंगे एक बार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ब्रिटेन वुड्स, क्या मेरे पास दोस्त क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित थी। तो याद रखेंगे ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था जो आपका अमेरिका में स्थित थी। ठीक है, वेयर वाज द रिएक्शन ऑफ फूड्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइज। ठीक है, क्लियर है, ओके। पांचवा कह रहा है कि सर्वप्रथम 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस भारत के किस राज्य में आया। याद रखेंगे प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में आपका कहाँ आया था, याद रखेंगे मेरे पास दोस्त आपका गोवा में आया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिंदी के अतिरिक्त संविधान में कितनी अन्य भाषाओं का उल्लेख है। तो याद रखेंगे आपका 21, हिंदी के अतिरिक्त कुल भाषाएं कितनी है, तो कहेंगे कुल भाषाएं आपका 22 है। ठीक है, ओके। 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे कहाँ संघात्मक शासन नहीं है, तो याद रखेंगे आपका श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका में संघात्मक शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, और देख आप लोग का कितना सी होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह है, क्या है, तो यह एक पारदर्शी भी है और ये एक व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, लोकतांत्रिक। ठीक है, क्लियर है, बोलेंगे। अच्छा 9 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। तो भारत में भाई कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, तो यहाँ रखेंगे मेरे पास दोस्त 7 आपके राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। क्लियर है, ओके। सांप्रदायिकता किसके लिए हानिकारक है, कह सांप्रदायिकता किसके लिए हानिकारक है, तो यहाँ रखेंगे सांप्रदायिकता आपका अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के लिए हानिकारक है। ठीक है, ओके। 11 है कि जून 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ, तो यहाँ रखेंगे रियो डी जेनरे ब्राजील में हुआ था। रियो डी जेनरे ब्राजील में हुआ था। अच्छा भाई, किस मृदा का निर्माण, किस मृदा का निर्माण भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन के फलस्वरूप होता है। याद रखेंगे आपका जो कह रहा है क्या कि ये जो मृदा का निर्माण भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन के लिए, तो लेटाइट द्वारा, लेटाइट मृदा द्वारा ये होता है। क्लियर है, ओके। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973, याद रखेंगे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। क्लियर है, एक बार बताएंगे फटाफट सभी लोग मेरे पास दोस्त। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर परियोजना से नहीं जुड़ा है। याद रखेंगे जो आपका महाराष्ट्र भी जुड़ा है, मध्य प्रदेश भी जुड़ा है, गुजरात भी जुड़ा है। ठीक है, लेकिन आपका उत्तर प्रदेश नहीं जुड़ा है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज
परियोजना किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना आपका सड़क परिवहन से संबंधित है, सड़क परिवहन से आपका संबंधित है। ओके, फटाफट आपका कहीं समय बर्बाद नहीं करूंगा, कहीं नहीं, आप बस मेरे साथ रहें मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। भारत में 1000 रुपए करेंसी नोटों को किस वर्ष अमान्य घोषित किया गया था? तो याद रखेंगे आपका 2016 को, 9 नवंबर 2016 को। मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो मानव रिपोर्ट संस्था आपके यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। अच्छा, 18 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम आपके 2005 से लागू हुआ था। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, 18 क्या होगा? हाँ जी, सी हो जाएगा 2005 से। एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किसी क्षेत्र में गतिविधि है। तो यार देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से किसी क्षेत्र में गतिविधि है, तो आप भाई प्राथमिक आपका जो आता है, प्राकृतिक अगर बात करें तो प्राथमिक में आपका आता है, कोई भी कार्य हो प्राथमिक से। ठीक है, ओके। 20 क्वेश्चन के लिए चलिए तैयार हो जाइए, फटाफट बताएंगे। उदारीकरण है, तो याद रखेंगे उदारीकरण आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सरकार द्वारा अवरोधों का या प्रतिबंधों को हटाने के लिए आपका उदारीकरण होता है। ओके मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, बोलेंगे एक बार सभी लोग। आइए अब क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। अगले क्वेश्चन पर आपका ऐसे क्वेश्चन, बड़े प्रश्न जो 4 नंबर 6 नंबर के आते हैं। ठीक है, कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध भारत की आर्थिक और राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़ा है प्रथम विश्व युद्ध के कारण। ठीक है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल कंडीशन, राइट टू एनी। सविनय अवज्ञा, देखिए ये दोनों आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा। मेन तरीके से अगर कहूँ इंपॉर्टेंट वेरी वेरी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? ओके भाई, टॉपिक वाइज क्वेश्चन को रटिएगा मत, टॉपिक वाइज आप पढ़िएगा, उसको समझिएगा। ठीक है, तभी लिख पाएंगे। ओके, लोकतंत्र में पारदर्शी शासन का क्या अर्थ है? लोकतंत्र में पारदर्शी शासन का क्या अर्थ है? इसको अच्छे तरीके से लोकतंत्र पे आप लोकतंत्र टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़िएगा। लोकतंत्र टॉपिक, ठीक है, क्वेश्चन पे मत जाइएगा, बस टॉपिक पढ़ लीजिएगा अच्छे अच्छे, जो देखेंगे क्वेश्चन जो बार बार। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? तो जैव और अजैव संसाधन, बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्स, भाई इसको एक्सप्लेन करना है, ये तो वेरी इजी होगा। ठीक है, ओके। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 क्या है? ठीक है, विवेचना कीजिए। वेरी वेरी कहा था आपसे, इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। भारत में साग के विभिन्न स्रोत क्या है? ठीक है, ओके। अब 6 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले तक थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, अब ये नेपोलियन कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेपोलियन कौन था? उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा? और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जर्मनी इटली एकीकरण, इसको भी अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके। आगे ये जो इंपॉर्टेंट है उसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसमें से आपको पढ़ना है, आपको भारत संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या अंतर, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। और आपका 8वां क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों में कैसे है, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और वैश्वीकरण क्या है, भारत भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और आप यहाँ पे अगर बात करूँ मानचित्र का, तभी नेक्स्ट वीडियो में आपको मानचित्र का बताऊंगा जरूर। बस आप मेरे साथ लगे रहे, जितने भी चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको मानचित्र का भी तैयार करना है। ठीक है, ओके बाय मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, नमस्कार, जय हिंद।